1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों ने इनका जन्म स्थान सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में मानते हैं, लेकिन प्रचलित रूप से महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1532 ईस्वी की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। जन्म के समय बालक तुलसी के मुंह में पूरे 32 दांत थे, अतः अशुभ मानकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक चुनिया नाम की दासी ने किया था तथा संत नरहर दास ने काशी में ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा दी थी। जन्म के समय बालक तुलसी के मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। सर्वगुण संपन्न सुंदर स्त्री पाकर तुलसीदास पत्नी के प्रेम में ही लिप्त रहते थे। एक बार पत्नी मायके चले जाने पर पत्नी रत्नावली के प्रेम में पागल तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान की परवाह न करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे थे। अर्धरात्रि को अचानक आश्चर्यचकित तुलसी को पाकर अनायास ही रत्नावली के मुखार बिंदु से प्रेम में पागल पति तुलसी के लिए ये शब्द निकल गए। पत्नी के कटु वचन तुलसी के हृदय में बाण की तरह चुभे, जिससे उनके जीवन का रास्ता बदलकर उन्हें संसार का महाकवि बना दिया। लाज न आई आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली के प्रेरणा से घर से विरक्त होकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े और तन मन से भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक के रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसी तास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही भूल गए। अंततः गत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने साथ अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।